Hello everyone, today we start next topic in chemistry in everyday life। तो लास्ट लेक्चर में आपको कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ाया था कि कौन कौन से यूज़फुल कंपोनेंट्स हैं जिनका एवरीडे लाइफ में यूज़ होता है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 4 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ाया था। जो लास्ट कंपोनेंट था वो क्या था? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा। अब 2 कंपोनेंट्स और हैं आपके कोर्स में, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इसका कॉमन नेम है वॉशिंग सोडा और इसका फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O। अब ये 10H2O क्या है आपको पता लग गया होगा, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था क्रिस्टलाइन वाटर कि जो क्रिस्टल की फॉर्म में जो होते हैं उनमें वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को फॉर्मूले के साथ में लिखा जाता है, जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो 10H2O वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, किसके साथ में? वॉशिंग सोडा के साथ में। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज सोडा ऑफ वॉशिंग क्लोथ। इसको सोडा ऑफ वॉशिंग क्लोथ कहते हैं। इट्स केमिकल नेम इज सोडियम कार्बोनेट, Na2 सोडियम CO3 कार्बोनेट। इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। अब इसको कैसे बनाते हैं कि जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं, ये जो साइन है वो किसका है? हीटिंग का। जब उसको हीट किया जाता है तो क्या बनता है? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। अब इस Na2CO3 की किससे रिएक्शन कराते हैं? वाटर से। तो ये जो वाटर होता है वो क्रिस्टल फॉर्म के अंदर इसमें आ जाता है और बनता है Na2CO3 10H2O। ये इसकी फॉर्मेशन की रिएक्शन है। अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है? इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्यूबल है। इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज़ बेसिक, कि जब भी इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब मैंने आपको बताया था वाटर के अंदर जो सॉल्यूशन बनता है वो कौन सी नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। अब इसके यूजेज, इट वॉशिंग एंड क्लीनिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग में यूज़ एड डिटर्जेंट, डिटर्जेंट के इसका यूज़ होता है। इन पेपर, पेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, तो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है, पेपर इंडस्ट्रीज़ है, पेंट की है या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है, इसमें भी वॉशिंग सोडा का यूज़ होता है। तो ये था इस तरह से वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट कंपोनेंट है आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2O। ये हाफ H2O भी क्या है? क्रिस्टलाइन वाटर है। इट्स केमिकल नेम इज हाफ हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। इसका कॉमन नेम तो क्या हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस, और केमिकल नेम हो गया हाफ हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। फर्स्ट इट वाज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम इन पेरिस। सबसे पहले इसको कहाँ पर बनाया गया था? पेरिस। पेरिस क्या है? फ्रांस की कैपिटल। फ्रांस की कैपिटल जो पेरिस है उसमें जिप्सम को हीट करके इसको सबसे पहले कहाँ बनाया गया था? पेरिस में। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो इट वाज नेम्ड एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसको किस तरह से बनाते हैं? जिप्सम 2CaSO4 2H2O, ये किसका फार्मूला है? जिप्सम का। जब इसको 293 केल्विन टेम्परेचर पर क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट होता है? CaSO4 हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस और प्लस 1.5 H2O। ये इसकी फॉर्मेशन की रिएक्शन है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? इट इज़ वाइट ग्लॉसी मटेरियल, ग्लॉसी जिसको कहते हैं हम चिपचिपा या जिसकी लुगदी टाइप जो बन जाती है, ऐसा मटेरियल है। इट बिकम सॉलिड एंड हार्ड ऑन एडिटिंग वाटर इन इट 15 to 20 मिनट। यदि इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो पाउडर है उसको आप वाटर के साथ में मिक्स करके रख दें, कितने मिनट के लिए? 15 to 20 मिनट, तो ये कैसा हो जाता है? सॉलिड एंड हार्ड हो जाता है। अब इसके यूजेस क्या है? यूजेज एज प्लास्टर टू जॉइन द ब्रोकन बोन्स। जो ब्रोकन बोन्स होती हैं, हड्डी जब टूट जाती है तो उनको जब जॉइन किया जाता है तो इसका यूज़ करते हैं। यहीं से क्वेश्चन बोर्ड में आया था कि ब्रोकन बोन्स को जॉइन करने के लिए किस कंपोनेंट का यूज़ किया जाता है? तो किसका किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का।
तो प्लास्टर बांधते समय ऊपर लगाते हैं। प्लास्टर क्यों लगाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ताकि जो आपकी जो बोन्स है, जो ब्रोक हुई है, वो सही जगह पर जॉइंट हो और वो इधर उधर हिले नहीं, इसीलिए प्लास्टर चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है इट इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, जो हमारे घर वगैरह जो बनते हैं उनके कंस्ट्रक्शन में इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ होता है। इन डेंटल ट्रीटमेंट, जो डेंटल ट्रीटमेंट है, दांतों की जो इलाज होता है, उसके अंदर भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से हमने आपके कोर्स में जो 6 कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैक्सिमम यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। तो आपको अपनी होमवर्क कॉपी में जो ये 6 कंपोनेंट्स हैं, इन सबके ज़्यादा नहीं करना है आपको। इन 6 कंपोनेंट्स के नेम, केमिकल नेम, कॉमन नेम, इनका फॉर्मूला, फॉर्मेशन की, रिएक्शन और एनी 2 यूजेस एंड 2 प्रॉपर्टीज़, ये सभी 6 कंपोनेंट्स की आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करने हैं। तो ये आपका यहाँ पर ये वाला टॉपिक यूज़फुल कंपोनेंट का क्या हो गया, ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके सोप एंड डिटर्जेंट। जो आपके इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सोप एंड डिटर्जेंट। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सोप के बारे में। सोप आर जनरली मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। जब हायर फैटी एसिड का सोडियम और पोटेशियम साल्ट के साथ में मिक्सचर करते हैं तो क्या बनते हैं, सोप बनते हैं। दीज आर लॉन्ग चेन फैटी एसिड ऑफ कार्बन 12 टू कार्बन 16। कार्बन के कितने एटम की चेन से बनते हैं ये, 12 से लेकर के 18। These are obtained by heating of fatty acid with aqueous solution of sodium hydroxide or potassium hydroxide. This reaction is known as saponification. Most important topic है, what is saponification? यदि क्वेश्चन आ जाता है what is saponification तो आप क्या लिखेंगे, soap are obtained. सोप को कैसे ऑब्टेन किया जाता है, बाय हीटिंग, गर्म करके, ऑन फैटी एसिड विद एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH और KOH। जब लॉन्ग फैटी एसिड्स को एक्वा सॉल्यूशन में किसके साथ में हीट कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो जो सोप बनते हैं, तो इसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, सोपोनिफिकेशन कहा जाता है। ये आपके रिएक्शन है, ये लॉन्ग फैटी एसिड है, CH2COR। R का मतलब होता है कितने भी हो सकते हैं, C12 से लेकर C18 तक, तो उसकी जगह हमने सीधा क्या लिख दिया है, R। CHCOR और CH2COR, ये जो है वो क्या कहलाता है, हायर फैटी एसिड का फॉर्मूला है। जब आपने इसको किससे रिएक्शन कराया है, 2NaOH के साथ में रिएक्शन कराने के बाद में इसको हीट किया है, तो क्या बनता है, सोप 3RCOONA। R की जगह कुछ भी हो सकता है, C12, C13, C14, कुछ भी हो सकता है। और क्या मिलता है हमको, ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH एंड CH2OH। तो ये आपके सोपोनिफिकेशन की क्या है, ये रिएक्शन है। जब भी आप सोपोनिफिकेशन समझाएंगे तो इस रिएक्शन को लिखेंगे। तो अभी सोप के बारे में और हम जो पढ़ना है कि किस तरह से जो सॉफ्ट जो सोप है वो कैसे बनाए जाते हैं, जो शैम्पू आप यूज़ करते हैं, शेविंग क्रीम्स है, उनमें किसका यूज़ होता है, जो ट्रांसपेरेंट सोप होते हैं जैसे पियर्स वगैरह जो आते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।